मैं विकास मैसी A to Z 24/7 न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आइए हम हैं इस टाइम त्रिलोकपुरी जनता फ्लैट थाना कल्याणपुरी, जो कि सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पे एक व्यक्ति की ईंट मार करके हत्या कर दी गई। वह व्यक्ति पैरों से अपाहिज था और वह चल फिर नहीं सकता था। उसका एक पैर कटा हुआ था और वह जबकि उसकी ईंट मार करके हत्या कर दी और वहाँ पे जो ब्लड गिर गया था तो बताया कि वह ब्लड उन्होंने साफ़ किया और उस ईंट को वहाँ से हटा दिया, सबूत मिटा दिए और वह उस व्यक्ति को उस कमरे के अंदर डाल दिया गया और उसको उसी कंडीशन में छोड़ दिया गया। आइए हम उसकी कुछ तस्वीर हमारे पास आई हैं जो कि हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि वह किस तरीके से अपनी सांसें लास्ट सांसें गिन रहा है। वह हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और फिर पड़ोसी ने किसी ने देखा तो 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और अभी उसका कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है क्या है। आइए हम जानेंगे स्थायी लोगों से। ऐसा हुआ या उसकी हत्या की गई, क्या लगता है आपको? जी, यहाँ के लोगों से ही मेरे को पता चला कि है ना, पहले उसकी सुबह हुई थी 6 बजे लड़ाई। 6 बजे लड़ाई हुई तो हमारी एसोसिएशन की है ना कैशियर आई, उसने लड़ाई शांत कर दी। सामने वाले घरों से उनके आए दिन लड़ाई होती रहती थी। ये शीशे भी तोड़े हुए हैं उन्होंने, ये कूलर भी तोड़ा हुआ है। उस दिन लड़ाई हुई, उसके मुंह पे झाड़ू वगैरह मारी थी। उसके बाद उसको अंदर कर दिया गया और जो लड़ाई जिनसे हुई उनको अंदर करके वो चले गए। उसके बाद मेरे को 11:30 बजे मैंने जिप्सी देखी गेट पर और एम्बुलेंस देखी। तब मैंने उस व्यक्ति को देखा ले जाते हुए, तो नर्स कह रही थी ये नहीं बचेगा। मैं इस गली में आई, मैंने गली में देखा तो गली में पता करा तो कोई कह रहा है इसने दीवार से सिर मारा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन दीवार पे कोई निशान नहीं है खून के। बाद में मुझे हकीकत पता चलता है कि ऊपर से किसी ने ईंट मारी है, यहाँ से खून पहुँचा गया है और ईंट भी हटा दी और पहुँचा भी गायब है। तब मैं क्या कहता है, मैंने यहाँ के लोगों को बोला, फिर एक ही लेडीज हुई जो सच्चाई बोलने के लिए तैयार हुई। वो मेरे बगल में खड़ी है मीरा। फिर इसने पुलिस आई, पुलिस को बयान दिया कि है ना क्या कहते हैं, ये लेडीज ने खून पहुंचा था और ये ही यहाँ से लेके गई है और उसको अंदर पटक दिया गया। फिर 11:30 बजे के करीब जो पुलिस बुलाई थी वो हमारे तीसरी गली में रहती है इधर यहाँ पर, उसको किसी ने खबर दी। आपको अपने तौर पे क्या लगता है, ये उसे मारा गया है? मारा गया है सर, ये तो सामने ही है। जब ईंट मारी है तो वो मारा ही गया है। यहाँ ये सब चीज बोल देंगे, सभी तैयार है, क्योंकि सच हम छुपाना नहीं चाहते। आज उसकी बारी थी, कल किसी और की बारी है। यहाँ बहुत लोग हैं जो अकेले भी रहते हैं। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करें? पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जो बंदा है जो इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो, उससे हमें वो नहीं है। बहन जी, क्या लगता है आपको, ये आत्महत्या है या हत्या है, क्या है ये, क्या लगता है? ये आत्महत्या है जी। आत्महत्या मतलब ये हत्या, मारा गया है ये उसको, और क्या मतलब क्या लगता है, किसी दूसरे व्यक्ति ने मारा है उसे? हाँ मारा है, जब तो वो पोचा भी लगाया है, यहाँ से ईंट भी छुपाई गई है। कहाँ गई वो ईंट, वो बताई जाए बस। तो मेरी बहू क्या, उसको मैंने शैम्पू लेने भेजा था, तो यहाँ दुकान पे जब वो आई तो उसने देखा भीड़ हो रही थी। तो जब भीड़ हो रही थी तो वही डोली के पास और ये एक और थी लेडीज, उन दोनों के साथ आके अंदर तीनों गई थी ये। तो ये बेहोश पड़ा था और ना इसका फ़ोन मिल रहा था। और जब हम मेरी बहू ने रात दीदी को फ़ोन करा, क्योंकि वो यहाँ फ्लैटों की प्रधान है, उनको फ़ोन करवाया। फिर उन्होंने कहा पुलिस बुलाओ, फिर पुलिस बुलवाई। आपको क्या लगता है कि ये मारा गया है जी उसको? वो अपने आप को मारता तो आगे से मारता ना, पीछे से कैसे मार लेगा अपने आप को? इलाज मिलता तो बच सकता था, मगर हम लोगों को देर से पता लगा ना मैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे के साथ पहले केबल में काम करता था। जिन लोगों ने उसे अंदर डाला था, क्या वो अस्पताल ले जाते तो बच जाता भैया। वो ऐसा नहीं है कि वो मैं मानती हूँ कि भाई ये गलती है उन लोगों की जिन्होंने अंदर डाला उसको अपाइश तो था ही वो बेचारा, वो कैसे जाता अपने आप। और खून आ रहा तो पहले ही उसको टाइम से ले जाते तो बच जाता वो बच्चा। और उस बच्चे को हम अभी से नहीं जानते, 30 साल से उसकी बहन के साथ वो यहीं रहता था, अपनी बहन के साथ छोटा सा, जब से जानती हूँ मैं उस बच्चे को। फेंक के मारी है, वो पोचा भी हटा दिया गया है। और दूसरी बात कि भाई वो पोचा भी गायब कर दिया गया, ईंट भी गायब कर दिए यहाँ से। सबूत क्यों मिटाए गए हैं? पुलिस प्रशासन, और जबकि वो अंदर, जिस व्यक्ति ने उसे अंदर डाला है, उस व्यक्ति को पुलिस को भी तो फोन करके बोलना चाहिए था, ताकि वो बच सकता। वो बंदा बच जाता अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाता। पुलिस प्रशासन से क्या अपील? हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि सर उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस न्याय मिलना चाहिए उसे। इसने क्या बोलूं?
चेहरा सबका, चेहरा किसी का नहीं दिखाएंगे हम। जब मैं आई थी नहीं फेस नहीं दिखाना अच्छा नहीं नहीं था, मुझे वालों ने बताया था पीछे, मैं यहाँ पे आई थी, मैंने गेट खुला हुआ देखा था तो मैं अंदर घुसी। मैंने अंदर घुसने से पहले उसकी बना ली थी तो वो सांसें ले रहा था लंबी लंबी और उसके मुंह से झाग आ रहा था और मतलब फड़फड़ा रहा था। तो मैंने बोला उसको छोटा उठा नहीं। मैंने उसका फ़ोन ढूंढा, फ़ोन भी नहीं मिला उसका, मतलब सब बता रहे थे कि उस पर एक छोटा सा फ़ोन है। तो मैंने फ़ोन ढूंढा, ना फ़ोन मिला मुझे ना चार्ज मिला। तो फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन कर, पहले आके मैंने राज दीदी को फ़ोन करा, मैंने दीदी यहाँ पे ऐसी ऐसी इसकी कंडीशन है। उन्होंने बोला 100 नंबर फ़ोन कर दो। मैंने 100 नंबर फ़ोन करा, जिप्सी आई, जिप्सी वालों ने पूछा कि क्यों आपने फ़ोन किया। ना मैंने उसे किसी को मारते हुए देखा, ना मैंने कुछ देखा, बस मैंने अंदर देखा था उसके खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लगता है समय रहते यदि अस्पताल पहुंचाया जाता, इलाज मिल जाता तो सर वो बच जाता, क्योंकि मुझे पहले इन्होंने बताई थी, जो इनके घर के सामने रहते हैं, 7:30-8 बजे। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि डॉली, वहाँ पे हमारे इधर लड़ाई हो रही थी तो मैं उनकी सॉल्व करवा रही थी लड़ाई। इन्होंने मुझसे बोला डॉली आपके इधर ना लड़ाई, मतलब छोटे के ना किसी ने चोट मार दी है, मगर वो उस टाइम सो रहा है, ठीक है। अगर मुझे उस टाइम ही पता होता कि इसके ज़्यादा खून बह रहा है तो सर मैं उस टाइम ही फ़ोन करके कि जिप्सी ला के कुछ ला के हम इसको हॉस्पिटल ले जाके बचा सकते थे। पुलिस प्रशासन से इस मामले को लेकर क्या अपील करेंगे? उसको न्याय मिलना चाहिए। कल को हमारे साथ भी हो सकता है सर, देखो हम भी हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कल को ऐसे तो बच्चे भी उठा के कुछ भी कर सकते हैं, बड़ों को भी कर सकते हैं, अकेले घर में देख के कोई भी कुछ कर सकता है। तो इस चक्कर में उसको भाई न्याय मिलना चाहिए।